हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरिहंत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब पर, वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो उस एक्सरसाइज में यूज होंगे उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला है कि अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लिया, लेट ax स्क्वायर bx प्लस c कोई पोलिनोमियल है एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला कोफिशिएंट, भाई कोफिशिएंट का मतलब होता क्या है। भाई कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो उसके साइड में हो, जैसे कि मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैंने बोला यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स के साथ में होगा। तो एक्स के साथ में कौन है, 5। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ 5 एक्स कितना हो गया आपका, 5 हो गया। फिर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, 3। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3। तो ऐसे ही जब मैंने इसको पोलिनोमियल माना है तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और जो आपका x है ये होगा आपका वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका, b। तो आपने लिखा माइनस b, ठीक है। फिर बोला नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, तो फॉर्मूला बन गया आपका माइनस बी अपॉन ए। आपको केवल इतना याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ऐसे ही मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, वो हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आपका कांस्टेंट हो गया सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो फॉर्मूला बन गया सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्मूले। अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको पहले बता दूं कि इस एक्सरसाइज से हमेशा एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन आपका। अब इसने बोला है कि आपको इसके जीरोस निकालने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है इसी कोफिशिएंट्स और वेरिएबल से। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उसको जीरो निकालना हो तो कि लास्ट वाले की पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट वाले की पहले वाले जो आपका कांस्टेंट होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर के पास तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जहां पे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे हम क्या मानते हैं, हमेशा एक। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या मानता है, हमेशा एक, ठीक है। यानी कि 8 बन जा 8। अब आपको करना क्या होगा, आपको 8 के ऐसे पार्ट करने होंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने 8 की यानी लास्ट वाले की पहले वाले मल्टीप्लाई की, फिर मेरे को क्या करना है, इस 8 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो 2 आ जाए। तो मेरे को पता है कि 8 किस किसके टेबल में आता है, एक आता है 2 के टेबल में 2 4 जा 8, एक आता है 4 के टेबल में 4 2 जा 8, या एक आता है आपका 8 1 जा 8। तो अगर मैं 8 और 1 को ऐड कर लेता हूं तो ये 9 बैठ रहा है, और घटा रहा हूं तो कितना बैठ रहा है आपका 8 7 बैठ रहा है। यानी कि ना तो मेरे को ये मिल रहा है ना ये मिल रहा। मैंने क्या किया, अगर मैं 4 और 2 को ऐड करता हूं तो 6 बैठ रहा है, और 4 और 2 को घटा रहा हूं तो कितना बैठ रहा है, 2 बैठ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है ना, कि मेरे को 2 चाहिए था। तो यानी कि 4 2 जा 8, और अगर मैं 4 और 2 को आपस में घटा दूं यानी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया इसका, मैंने कर लिया इसको लिख लिया मैंने 4 माइनस 2, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गए आपके 2 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस x की 4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जब आपको ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 के x में 2x माइनस का 8, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब करेंगे आप 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 2 के पेयर। यहां से x है, यहाँ पे भी क्या है x, यानी कि x x क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आ रहा है, तो आप x को ले लेंगे कॉमन,
यहाँ क्या बचेगा आपका x की पावर 2 थी, जैसे ही आपने x कॉमन लिया यहाँ पे क्या बचा, x बच गया। जैसे यहाँ से x गायब हुआ यहाँ पे क्या बचा आपका 4। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 8। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका x और 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए, अब x-4 दोनों क्या कर रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो आपने x-4 का ले लिया यहां से कॉमन, क्या बचेगा आपके पास x प्लस 2, और ये हो गया आपके जीरोस। अब जो कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे व्हेन x-4 इक्वल टू 0, अपने पास से इसको 0 के इक्वल कंसिडर कर लेंगे, तो 4 इधर आके कहीं हो जाएगा आपका प्लस का। ऐसे यहाँ पे देखिए व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का, यानी कि x माइनस 2। तो आपकी दो वैल्यू आई है 4 और -2, तो आप लिख देंगे यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर क्या क्या हो गया आपकी, ये हो गया आपकी 4 और -2। ठीक है, तो यहां तक आपको मिल जाएंगे, आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। ठीक है, अब करते हैं वेरिफिकेशन, यानी चेक कैसे करेंगे इसके वेरिएबल और इसके कोफिशिएंट का। तो वेरिफिकेशन क्या करेंगे आपका, ठीक है, अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप, आपको दिया है ये इक्वेशन, यानी x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, आप इसको कंपैरिजन कराएंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग, आप इसको कंपेयरिंग कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे a, यहाँ पे क्या होगा आपका 1, क्योंकि 1 1 बोला था आपको, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पे b, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी -2। ठीक है, ऐसी देखिए इधर, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8। ठीक है, अब करते हैं आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। हमको चेक करना है कि जो हमने जीरोस निकाली हैं क्या वो सत्य है, क्या वो ट्रू है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, माइनस का b अपॉन a, ये तो होता है फॉर्मूला आपका। और जीरोस आपकी क्या निकली है, आपकी जीरोस आई हैं 4 और -2, यानी 4 प्लस, जब आप इनको सम करेंगे 4 और -2 को, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 2, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, और 2 इक्वल टू, अब देखिए आप इसको लिख लीजिए 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी -2, तो यानी कि माइनस b की वैल्यू आपने रखी -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और ये आपका प्रूफ हो गया। आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी +2 आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो क्या है, ट्रू है। अब निकालेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे आप, उसमें आपका फॉर्मूला होता है आपका c अपॉन a, तो आपके जीरोस कितने हैं 4 इंटू -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है आपकी -8 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो देखिए 4 2 जा 8, यानी -8 इक्वल टू -8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो सम ऑफ जीरोस थी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो गया, और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये कम से कम 3 नंबर का एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसे करें जैसे पहले किया, लास्ट वाले की पहले वाले मल्टीप्लाई 1 4 जा 4। अब आपको करना क्या होगा, आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 तो मिलना चाहिए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या आना चाहिए, बीच वाला पोर्शन यानी 4 आना चाहिए। तो आपने क्या किया 2 इंटू 2, 2 2 4 और 2 इंटू 2 4, तो आपने क्या किया, इसको लिख सकते हैं आप 2 प्लस 2, 2 और 2 4 हो गए, और 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे करिए जैसे पहले किया आपने, s की 2 में मल्टीप्लाई 2s, फिर माइनस 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 हो गया आपका, ये 2s हो गया प्लस 1। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ गया, यहां से कॉमन आ गया आपका 2s, यहां पे क्या बचा 2 2 जा 4, पावर 2 थी s की, एक s बाहर आ गया तो एक s बच गया, यहां से 2s गायब हुआ तो क्या बचा 1 माइनस,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे s, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहां से कुछ कॉमन ना आती है वहां पे क्या लेते हैं, कॉमन 1 कॉमन ले लेते हैं। तो सेम टू सेम जैसे मैंने -1 कॉमन लिया, ये क्या हो गया आपका प्लस का, और ये कहीं का हो गया आपका माइनस का। ठीक है, तो आपने देखा कि 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम मैच कर रहा है, आपने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे 2s माइनस 1। जैसे ही आपने 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2s माइनस 1। अब ऐसे पहन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू आपका जो 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का, जो मल्टीप्लाई में होता है कहां ले जाता है डिवाइड में, यानी s इक्वल टू हो गया आपका 1/2। ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी 2s माइनस 1 है, यानी इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी s इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर क्या हो जाएंगे आपके 1/2 और 1/2। ठीक, ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन करना है, क्या करेंगे आप इसको इक्वेशन को यहाँ पे उतार लीजिए 4s² माइनस का 4s प्लस 1। अब देखिए जैसे अगर यहाँ पे s दिया हुआ तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, s ही लिखना होगा। अगर आपको t लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा t लिखना होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं किसी अनदर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो यानी कि as² प्लस bs प्लस c से मैंने क्या किया, इसे कंपेयर किया, मैंने देखा कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब ऐसे सम ऑफ जीरोस, आपके जीरोस कितने हैं 1/2 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी -4, तो -4 लिखा मैंने, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक है, आपको पता है 1/2 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा 1 हो गया डायरेक्ट। ऐसे आप इसको लिखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका सेम आंसर आ गया। ये आपको इसको वेरीफाई कर लो, 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं प्रोडक्ट, यानी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ए की वैल्यू कितनी है 4। आप देखिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी कि आपका सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई। तो आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको एक ही मेथड से करना है, और एक सिंपल सा मेथड है जो आपको फॉलो करना है एवरी क्वेश्चन में। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, लेकिन ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपको पता है जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, पहले पावर बड़ी आती है, फिर पावर छोटी आती है, फिर से छोटी। लेकिन यहाँ पे पहले पावर 2 है, फिर पावर 0, फिर पावर 1। तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेम जैसे पहला प्रोसीजर किया था कि लास्ट वाले की पहले वाले में मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर उन फैक्टर को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को क्या होना चाहिए 7। तो पहले देखता हूं कि मैं 18 किस किस के टेबल में आता है। तो आपको पता है 18 आता है 3 6 जा 18 और 8 6 3 जा 18, 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18। तो अगर मैं 9 और 2 वाले क्वेश्चन में देखूं कि अगर मैं 9 में से 2 बढ़ा दूं आपके कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7 हो गया और 9 2 जा 18। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे आप। सबसे पहले x की 9 में मल्टीप्लाई 9x, x की 2 में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 2x माइनस 3। यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका x और x कॉमन आ गया। आप देख रहे हैं 6 है और 9 है, और 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, तो आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे x है नहीं, यानी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां पे कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे एक कॉमन ले लेते हैं और सेम टू सेम उस वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 1। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन फॉर्म। अब आपको क्या करेंगे, व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 इधर आके प्लस का हो गया आपका, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड चला जाएगा, यानी 3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू आपका प्लस का 1 इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो कहां चले जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/3। ठीक है, तो आपके जो जीरोस आ गए वो क्या आ गए आपके 3/2
और माइनस का 1/3। तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं आप, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है -7, सी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, अब करेंगे आप सम ऑफ जीरोस, यानी जो आपको जीरोस दी हुई है उनका सम, यानी 2/3 प्लस माइनस का 1/3। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, यानी ये आ गया आपका 9 से 2 का 7/6। और आपकी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। अब देखिए 7/6 और 7/6 सेम सेम आ गया, यानी आपको ये वेरीफाई हो गया। ऐसे करेंगे प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट में क्या करना है आपको 3/2 इंटू माइनस का 1/3, यानी आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की ऐसे ही इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी -3 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, तो -1 अपॉन क्या बचा 2 इक्वल टू 3 2 जा 6। देखिए सेम सेम आ गया, यानी ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों इसमें हमारा फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। ठीक है, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो कैसे करेंगे इसको, आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया यानी कि आपका पेयर खुद बन रहा है पहले से पहले, तो आप क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे u यहाँ पे u, आपने u कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, यानी कॉमन क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका u बचा, तो जब आपने 4 2 जा 8, आपने u तो कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए तो कंडीशन बन गई व्हेन 4u = 0, तो आपका 4 कहां चला जाएगा 0 में, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। ऐसे ही बन गया आपका u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, यानी आपके जो जीरोस आ गए वो क्या आ गए आपके 0 और -2। अब ऐसे ही आप यहां पे कंपैरिजन करेंगे 4u² + 8u, आप वेरीफाई करेंगे, यानी u², तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, u यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो आप क्या मान लेंगे यहाँ पे 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी है आपकी 0। ठीक है, तो ऐसे सम ऑफ जीरोस, यानी कि 0 प्लस -2 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा -2 इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी -2 इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करेंगे प्रोडक्ट, यानी 0 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी 0 और ए की वैल्यू कितनी आपकी 4, यानी कि 0 की 2 में मल्टीप्लाई की 0 आ गया और 0 को 4 से डिवाइड किया आपका 0 आ गया, यानी सेम सेम आ गया। तो यानी आपने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें आपको दिया है t² - 15। अब देखिए यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, ना यहाँ से कॉमन आ रहा। ठीक है, और ना ही आपके ये पॉलिनोमियल की फॉर्म बन पा रही है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको एक ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि a² - b² = a + b - a - b। जैसे कि मैंने लिख लिया t² को लिख लिया मैंने t² - √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 ही होता है। तो मेरा फॉर्मूला बन गया कि a² - b² = a + b a - b। तो मैंने क्या किया, एक बार तो t + √15 लिख लिया और एक बार t - √15 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दो फॉर्म मिल गई। मैंने क्या किया इनको कि t + √15 = 0 और √15 इधर कहीं का हो गया आपका माइनस का हो गया। ऐसे मैंने इसको किया कि t - √15 = 0 और √15 इधर कहीं होगा आपका प्लस का हो गया, यानी कि प्लस का √15। ठीक है, तो आपके जो जीरोस आ गए वो क्या है माइनस का 15 √15 और प्लस का √15, ये आ गए आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप ऐसे वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में देखिए यार a² = bt + c से मैंने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे t², तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे bt, यहाँ पे t है नहीं कहीं पे, तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे t का कोएफिशिएंट भी है, लेकिन यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -15, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -15। अब करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि √15 + √15 = b की वैल्यू कितनी है 0
उसी a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 करके क्या आ गया आपका 0, यानी 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी माइनस की 15, ए की वैल्यू कितनी 1, यानी कि रूट 15 जब रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो माइनस 15 इधर था ही, यानी आपका ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का 6th पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 कैसे करेंगे। लास्ट वाले की फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। अब क्या करेंगे 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आपको कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x यानी कि इसकी साइड में क्या है कोफिशिएंट का क्या है 1। ठीक है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 12 के, तो देखिए क्या होंगे आपके 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए कितना बचा आपका 1 बचा, तो 4 3 कितना हो गया आपका 12, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको 3x स्क्वायर माइनस इस x की 4 में मल्टीप्लाई 4x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3x हो गया माइनस का 4, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आपको केवल x आ रहा है क्योंकि 3 है यहाँ पे 4 है, आपने x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका 3x माइनस का 4। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपने क्या किया 1 कॉमन ले लिया, ये बचा आपका 3x माइनस का 4। ठीक, सेम हो गया, आपने इसको बाहर निकाल लिया 3x माइनस 4 हो गया x प्लस 1, तो आपके जो फैक्टर आ गए वो आ गया आपके 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 4 इधर आके कहेंगे आपका प्लस का हो गया, यानी x की वैल्यू आ गया आपके यहाँ से 4 अपॉन ये 3 कहां चले जाके डिवाइड में, ऐसे ही आपको लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो 1 इधर आके कहेंगे आपका माइनस का, यानी आपको जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4 अपॉन 3 और माइनस की 1, ये आ गया आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे मैंने अब वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया यहाँ से कंपेयर किया, a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 4। ठीक है, अब करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि 4 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आपके सेकंड जीरोस दिया माइनस का 1 यानी -1 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब देखिए आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, मैंने क्या किया इस 1 के नीचे एक 1 है मान लिया, तो देखिए 3 बन जा 3, आपका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो 1 की 4 मल्टीप्लाई 4, तो 3 बन जा 3, यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/3, और जो किसके इक्वल है इसके। ठीक है, ऐसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 4/3 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 4 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो देखिए जब -1 की 4/3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, और ये भी क्या है आपका माइनस का 4/3, यानी ये भी क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। 2 में आपको दिया है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कराया था, ऐसे ही इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है, और गारंटी से आपको सिंपल तरीके से इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। पहला आपको क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4 और आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। तो आपको पहले क्या करना होगा, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। मैंने कोई पॉलिनोमियल मान लिया जो था आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके जो जीरोस हैं वो क्या है आपके अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं, आपको पता सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ठीक है, लेकिन आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 1/4। ठीक, ऐसे ही आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है माइनस का 1। तो बच्चों इसमें सिंपल सा स्टेप करना क्या है, आपको हमेशा ए की वैल्यू सेम रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4 है,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे a की वैल्यू 4 करनी होगी। वो कैसे करूंगा, मैं ऊपर और नीचे क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो देखिए 4 बन जा 4, ये हो गया आपका -4/4, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4, c की वैल्यू क्या होगी -4, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी होगी -1। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी आपकी -4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब करते हैं क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आपने माना था ax² + bx + c, अब आप उसमें क्या करोगे, a b c की वैल्यू रख देंगे। यानी a की वैल्यू 4 रखी आपने 4x², b की वैल्यू -1 रखी यानी -x और c की वैल्यू रखी 4 यानी -4। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल था। ऐसे करते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/3। अब देखिए कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a इक्वल टू आपको दिया √2, यानी सम दिया है आपको √2, तो आपने √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, सिंपल है। ऐसे आपको जीरोस दिए हैं, आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 यानी c अपॉन a इक्वल टू 1/3। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको केवल a की वैल्यू देखनी है, आपको a की वैल्यू सेम करनी है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको a की वैल्यू 3 रखनी होगी, यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 3√2, कहीं की माइनस की, यानी -3√2। ऐसे c की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 3x² प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, b की वैल्यू है 3√2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तो थर्ड पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू √5। ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई, माइनस का b अपॉन a इक्वल टू 0, इसकी जीरो नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू √5 यानी कि c अपॉन a इक्वल टू √5। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, यानी सिंपल है। तो मैंने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है आपकी √5। यहाँ पे रखी वैल्यू, a की वैल्यू 1 रखी आपने तो x² बचा केवल। ठीक है, p की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये होगा आपका 0 और c की वैल्यू आपने क्या रखी है आपकी √5। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x², 0 गायब हो गया, क्या बचा आपका √5। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b अपॉन a इक्वल टू 1, ऐसे ही c अपॉन a इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो रही है मैच कर रही है। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू 1 रखी 1x², b की वैल्यू 1 रखी 1x और c की वैल्यू 1 रखी, यानी क्या बन गया आपका x² प्लस x प्लस का 1। ये बन गया आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4। तो देखिए यानी आपका -b अपॉन a इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1/4 और c अपॉन a इक्वल टू क्या होगा 1/4। आप यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 4, यानी सेम मैच कर रही है। जब सेम मैच कर रही है तो सिंपल सा है कि a की वैल्यू 4 रखेंगे, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू 1x यानी x बचेगा सिर्फ और c की वैल्यू 1। ये बन गया आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों वीडियो ज्यादा थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो आपको दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे 4/1 इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ऐसे ही c अपॉन a इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, यानी वैल्यू क्या कर रही है सेम मैच कर रही है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी होगी
4 और सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, माइनस की 4, इस माइनस के कारण माइनस की 4 हो गई। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस की 4x और सी की वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये थे आपके आज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने 6 पार्ट किए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को जरूर लिखिएगा। ठीक है, और ये अगली जो वीडियो आने वाली है वो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के लिए, और इससे पहले वीडियो के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।